बनारस में हम लोग यहाँ पे एक्चुअली मैं एम्ब्रॉयडरी का डिजाइनिंग करता हूँ ना, 10-12 साल से हम लोग इस लाइन में है एम्ब्रॉयडरी में। हाँ हाँ। तो फिर मैं इस लाइन में तो जुड़ा ही हूँ, इसमें तो जॉब मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डिजिटल में अब आपके जुड़ने के बाद में सर बिल्कुल मैं डिजिटल को मिस नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा जी। मतलब एम्ब्रॉयडरी में है तो आपका ट्रेसिंग तो बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर, ये मैं श्योर बता हाँ सकता हूँ हाँ, आपको। तो थोड़ा सा पेन टूल्स पे मैंने काम नहीं किया है ना, तो थोड़ा चीज़ों को जाना जाए तो थोड़ा थोड़ा कुछ किया जाए सर। हाँ जी, बढ़िया है। तो जिगर भाई हमारे जो ज्वाइन हुए हैं वो मेरे ही एक स्टूडेंट है, मेरे यहाँ क्लास पे आते हैं सुबह में। थोड़े ठंडे हैं, बहुत ठंडे ओके। हैं, थोड़े नहीं बहुत ठंडे अच्छा। हैं। तो उनको उनको ओके। मतलब उनकी एक ख्वाहिश थी कि भाई हम भी आपके साथ जुड़े। मैं बोला ठीक है चलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी पब्लिक कम आ रही ओके थी, सर, अभी कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं था, तो मैं बोला चलो नहीं अपने नहीं सर, स्टूडेंट रुके भी कोई बात नहीं, साथ में कवर कर रुकने पाए। दीजिए उसके बाद कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के बाद मेरे स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं सब उनसे जुड़े भी कर लेना है मुझे ना, कि क्लास को सुचारू रूप से, क्योंकि 2-3 दिन का क्लास डिस्टर्ब भी हुआ हम लोग का सर, तो एक रूटीन बन जाए कि पर डे हम लोग क्लास जो भी है, अगर एक दिन का लीव भी रखना हो सर तो आप रख सकते हैं, अगर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही हो हम्म। तो एक दिन का गैप भी करना आप चाहे तो कर सकते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर होना चाहिए सर कि आज क्लास है कि नहीं है इस तरह से। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो टाइम की तो उसको एक दिन से उसको सर हम लोग मैनेज करते हैं। हाँ जी ठीक है। चलिए तो आज का क्लास अभी तक हमने क्या देखा है कि बेसिक डिजिटल प्रिंट कहाँ से कहाँ जाएंगे, पूरा ओवरव्यू देखा है। और जी। साइजिंग देखा है कि पेज की साइज लेते हैं और उसको क्या बोला जाता है, पेज की साइजिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। और ये जो श्याम शर्मा है मेरे पर्सनल असिस्टेंट करते हैं, मतलब मुझे हर जगह पर पर्सनल ओके। असिस्टेंट करते हैं, तो ठीक है, तो वो भी हमारे यहाँ साथ में जुड़ेंगे। ओके सर, जुड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ये बंदा सही में, अगर ये बंदा नहीं होता तो यार मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा होता, क्योंकि हर एक चीज़ का ख्याल रखता है मेरा। बिल्कुल, इनको मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ताकि इन्होंने आपको केयर किया और आपसे हम लोग जुड़ पाए सर। ये अभी हमारे दूसरे ऑफिस है, वहाँ पर अभी बैठे हैं, जब हमने लास्ट क्लास लिया था तो वहाँ पर, ठीक है। चलिए, हाँ तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास में हम देखेंगे कि भाई साइजिंग तक हमने देख लिया है कि भाई क्रिएट और न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं तो साइज़ क्या होती है, पिक्सल पर इंचेस क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, कलर मोड क्या होता है, ठीक है, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैब कलर। यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया इसमें, यहाँ तक अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इंचेस, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर जो भी है। चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर आज हम देखने वाले हैं ट्रेसिंग, ठीक है। ट्रेसिंग का आज का टॉपिक है। ट्रेसिंग क्या होता है, समझ लीजिए आपको कोई चीज़ बनानी है खुद से, मतलब खुद से आपको उसको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले तो। क्या होता है कि ट्रेसिंग का वर्क होता है, तो अभी तक मिल वाले जो डिज़ाइनर होते हैं, मतलब जो पुराने, बहुत पुराने डिज़ाइनर होते हैं, वो लोग के दिमाग में एक मतलब इम्प्रेशन क्रिएट हो गई है कि सर जो खुद से ड्रॉ किया जाए उसी को सिर्फ ट्रेसिंग बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप खुद से कुछ बनाएं जो आर्टिस्टिक है कुछ चीज़ें, तो उसको भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं अपनी एक स्क्रीन में शेयर करता हूँ पहले आपसे, तो क्या होगा कि आप डिटेल में देख पाए। मैं ज़्यादातर यांडेक्स का यूज़ करता हूँ, आपको यांडेक्स दिख रहा है यहाँ पर, मेरा यांडेक्स ब्राउज़र, जी बिल्कुल दिख रहा ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाटर कलर फ्लावर, ठीक है। चलिए ये जो वाटर कलर फ्लावर होते हैं ये भी पूरे ट्रेस किए गए होते हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ खुद से ही बनाए होते हैं, ये कहीं पे कोई फोटो क्लिक करके उसको रखा नहीं गया होता है, इसको तोड़ मरोड़ के रखा नहीं गया होता है, ठीक है। मतलब 2-3 फ्लावर के फोटो खींच लिए, उसको कट पेस्ट करके रखा हो, 2-3-4 फ्लावर, 5 फ्लावर को मिक्स करके रखो, तो ये चीज़ नहीं है वो। ये क्या है कि खुद से ड्राइंग किया गया है, खुद से पेंटिंग किया गया है, तो इसको भी हम ट्रेसिंग बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेस डिजिटल फ्लावर लिखेंगे, ठीक है, तो ये जो सारे आपको फ्लावर मिलेंगे इसको भी हम ट्रेस कर सकते हैं, मतलब ये ट्रेसिंग किया गया फ्लावर है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है कि पूरा एक एक चीज़ बनाया गया है, अंदर की जो डिटेल है, शार्पनेस है, ये सारी चीज़ें खुद से बनाई गई है। मतलब पहले ट्रेस करते हैं, उसके अंदर कलर फिल करते हैं, बाद में इसमें शेडोज, मिड टोन एंड हाईलाइट, डिटेल ऐड करते हैं, ठीक है। और ये सारे फ्लावर होते हैं, इसको ट्रेस किया गया बोला जाता है, ठीक है।
कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको ट्रेस करना पड़ता है, लेकिन वो सारे फ्लावर हमारे फोटो जैसे होते हैं। मान लीजिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर को अगर आप ट्रेस करेंगे तो इसकी जो डिटेल है वो आपको नहीं मिलेगी। देख सकते हैं ना, ये फ्लावर तो आपको दिख रहा है, शायद पिंक कलर का है, और इसको मैं फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। चलिए समझ लीजिए, इसको हम फोटोशॉप में ओपन कर रहे हैं। तो ये फ्लावर और अभी मैंने जो फ्लावर दिखाया है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। समझ लीजिए ये अपना पहला वाला फ्लावर है, ठीक है। ये दोनों फ्लावर, इसको मैं बड़ा पेज कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। 500 चलिए, ये आपके पास दो इमेजेस है, ठीक है। ये दोनों इमेजेस को हमको ट्रेस करना है। चलिए, तो जो लेफ्ट साइड वाला जो है ये फ्लावर, इसको आप ट्रेस करके खुद से बना सकते हैं, मतलब ड्राइंग करके इसके अंदर शेडोज मिड टोन वगैरह डाल के बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इमेज होती है जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इनको अगर आप ट्रेस करना चाहेंगे, अगर ट्रेस करेंगे तो आपको सेम इफेक्ट नहीं आएगा, और वहां पर आपका पूरा डिजाइन ही मतलब वेरिएशन दिखेगा, बहुत वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि ये एक पिक्चर होती है, एक इमेज क्लिक करके उसको क्रॉप करके रखा गया होता है। समझ में आया? ठीक है। तो एक जो है जिनको हम अभी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ड्रॉ, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो फ्लावर है इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बनाना पड़ता है खुद से। कैसे बनाएंगे? तो इसको इमेज मैनिपुलेशन कहते हैं। इमेज मैनिपुलेशन क्या होता है कि आपको इमेज को 2 या 3 इमेज इसके जैसे आपको ढूंढनी है, बाद में इसकी जो लीफ होती है इसके जैसी कोई और लीफ ढूंढ के यहाँ पर ये शेप में कट आउट करके इसको रखा जाता है। तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है तो आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और इसको अगर आपको बनाना है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ें बन सकती है खुद से, पेन टूल से, ड्राइंग से, शेडिंग से, स्ट्रोक पाथ से, फिल पाथ से, या तो फिर कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। टेक्सचर ऐड कर दीजिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको आप पेन टूल से वगैरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर ड्रॉ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी सारी डिटेल आपकी नहीं आ सकती वहाँ पर। ये जो सारे टेक्सचर्स वगैरह है वो आपका नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इमेजेस हो गए, एक है ड्रॉ करके बना सकते हैं, एक है इसको आपको इमेज मैनिपुलेशन करके आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ओके जी। चलिए, ये चीज़ है, इसको आपको ड्रॉ करना है। पहले हम ये टॉपिक को क्लियर करेंगे, बाद में ये टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रोक दिखाना चाहूँगा। स्ट्रोक क्या होता है? चलिए, ये लाइन मैंने खींच ली तो इसको स्ट्रोक बोला जाता है। अगर आप किसी पेन पेंसिल से कोई भी जगह पर, कोई कागज़ पर या तो फिर कपड़े के ऊपर जैसे लाइन खींचेंगे तो उसको स्ट्रोक बोला जाता है। अगर आप खुद से कोई ब्रश यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके पास पेन टैब है, तो यहाँ पर से आप समझ लीजिए हल्का हल्का प्रेशर कर रहे हैं, आगे जाके आप ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ आपको नुकीला दिखेगा और यहाँ होते होते आपका मोटा होता जाएगा, ठीक है। ऐसे भी स्ट्रोक होते हैं, मतलब छोटे यहाँ से आगे आगे जाते हुए ये मोटे होते जाएंगे, और पीछे जाते हुए मतलब बहुत छोटे होते हैं, नुकीले होते जाएंगे। तो ये जो लाइनें होती है उसको स्ट्रोक बोला जाता है। ब्रश के सेटिंग्स के अंदर आने के बाद हमारे पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल की प्रॉपर्टी में यहाँ पर उसकी मतलब जो है सेटिंग्स आती है एडवांस में। इसके अंदर जाने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई भी ब्रश ले लीजिए और ब्रश का आप स्ट्रोक लगाना स्टार्ट करें तो इसको स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो स्ट्रोक में कुछ आपको नया दिखेगा, ये स्ट्रोक अलग है। इसकी साइज आप छोटी बड़ी करके कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, उसको स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से आप दूसरा कोई ब्रश ले लीजिए, स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा दीजिए, शेप डायनेमिक में जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज कीजिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। ये जो लाइन आप खींचते हैं उसको स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक है। ये आपका क्लियर। और आगे यहाँ पर आप फिल समझेंगे। फिल क्या होता है? FILL, ठीक है। फिल क्या होता है कि समझ लीजिए आपके पास कोई राउंड है, ठीक है। इसका मैं स्पेसिंग कम कर देता हूँ, ठीक है, और नॉर्मल ब्रश के अंदर ही आ जाते हैं।
समझ लीजिए आपके पास कोई राउंड है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर आप पूरा कलर फिल करेंगे, मतलब पूरा कलर फिल कर देंगे। यहाँ से मैं कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिल। सर फिल में और कौन कौन से टाइप होते हैं? तो पहले तो आप नॉर्मल कोई भी कलर को फिल करवा सकते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के साथ में। मतलब यहाँ पर आपका फोरग्राउंड कलर है, नीचे की साइड वाइट, और ऊपर वाला है वो बैकग्राउंड, सॉरी ऊपर वाला जो है वो फोरग्राउंड कलर है और नीचे वाला जो वाइट कलर है वो बैकग्राउंड कलर है। तो यहाँ पर फोरग्राउंड कलर को ये चेंज करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो इसको फिल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आप बॉर्डर ब्लैक देख रहे हैं ये हमारे स्ट्रोक हो गया, अंदर वाला जो है वो हमारा फिल हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप फिल के अंदर? सर यहाँ पर आप ब्रश छोटा बड़ा करके इसको लाइट एंड डार्क शेड दे सकते हैं आप, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर आप वापस से कुछ डार्क एरिया के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आप वापस से कुछ डार्क टोन दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रशिंग से फिल, ठीक है। दूसरा फिल कैसे होता है? तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट टूल का यूज लगेगा। ग्रेडियंट टूल में आप यहाँ पर जैसे इसकी प्रॉपर्टी में आएंगे, ग्रेडियंट टूल इसकी प्रॉपर्टी, जैसे इसकी प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि भाई आप ये कलर को इतना ज़्यादा और कम मात्रा में रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पॉइंट ऐड हो जाएगा जहाँ पर आप कलर कोई डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीचे वाला स्लाइडर, जहाँ पर आप कितने भी कलर चाहे इतने ऐड कर सकते हैं। ऊपर वाला स्लाइडर क्या होता है? वो हमारी ओपेसिटी कंट्रोल करता है। समझ लीजिए ये वाला स्लाइडर है, यहाँ पर ओपेसिटी में एकदम कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा फिल बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा और यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। ग्रेडियंट टूल को भी देखेंगे हम, लेकिन अभी सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ग्रेडियंट टूल में है आप तो इसकी प्रॉपर्टी में हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पर आप ऐसे ग्रेडियंट से फिल करवा सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल फिल हो गया स्लाइडर वाला, ये हमारा हो गया राउंड वाला। हर एक चीज़ का नाम है, अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो रेडियल आपको दिखेगा, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको दूसरा तीसरा वगैरह आपको मिलेगा। मिरर वाला है, डायमंड वाला है, तो ये भी आपका फिल हो सकता है, ठीक है। ये हो गया फिल का दूसरा टाइप कि यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तीसरा है फिल के अंदर, समझ लीजिए आपको पैटर्न फिल करवाना है इसके अंदर, तो आप क्या कीजिए, एडिट में जाओ, यहाँ पर सिंपल फिल में चले जाओ। शॉर्टकट की है हमारा शिफ्ट प्लस F5। जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड कलर, ठीक है। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड कलर, मतलब फोरग्राउंड मतलब ऊपर वाला, बैकग्राउंड मतलब नीचे वाला। जो यहाँ पर दो कलर हमें दिख रहे हैं वो कंटेंट अवेयर फिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए आप कोई चीज़ को फिल करना चाहते हैं लेकिन आपको अपनी मर्जी से फिल नहीं करना है, फोटोशॉप को अपना दिमाग लड़ाते हुए उनको बताना है कि सर अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो फिल कर दो। तो कहीं से भी कोई चीज़ें रैंडमली उठाएगा और इसके अंदर फिल करके देगा। जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट अवेयर रख के ओके दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर जो आपकी लेयर है उसके अंदर इनफ सोर्सेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली लेयर के अंदर चले जाते हैं। समझ लीजिए फ्लावर है और यहाँ पर मुझे ये है, वहाँ पर मुझे कंटेंट अवेयर फिल करना है, तो मैं जैसे शिफ्ट F5 करके कंटेंट अवेयर करके ओके दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि फिल हमारा करना स्टार्ट हुआ। तो फोटोशॉप ने इतनी सफाई से कुछ रखा है कि यहाँ पर आपका डिज़ाइन चेंज भी हो गया, इसके अंदर फिल भी हो गया, लेकिन आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। ये आप खुद से नहीं फिल कर सकते, ये फोटोशॉप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से फिल करता है, ठीक है। समझ लीजिए मैं यहाँ पर कोई ये लीफ है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर फिल करना है कंटेंट अवेयर, तो ये आपका हो गया कंटेंट अवेयर, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया फिल। ये फिल आप खुद से नहीं कर सकते, अगर आप खुद से करना चाहे तो आपको स्टैम्प टूल वगैरह बहुत यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सिंपल फिल, ठीक है। तो पहला हो गया सिंपल कलर फिल, दूसरा हो गया हमारा ग्रेडियंट फिल, तीसरा हो गया कंटेंट अवेयर फिल। सर इससे भी आगे आप जा सकते हैं, यहाँ पर फिल में जाएंगे तो कंटेंट अवेयर के अलावा यहाँ पर हमारे पास है पैटर्न फिल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पैटर्न के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपकी जो पैटर्न बनी बनाई हुई आती है, या तो फिर आप खुद से जो पैटर्न बना रहे होते हो वो पैटर्न यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिल। डन, यहाँ तक क्लियर? तो आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो ये आपका हो गया स्ट्रोक
और यहाँ पर आपका हो गया फिल। आप कोई भी चीज़ बनाएंगे आपको स्ट्रोक एंड फिल का ही यूज़ लगेगा। अगर आप ध्यान से ये फ्लावर को देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है कि सर इसको पहले बनाया गया है, ठीक है। लासो टूल से आप बना सकते हैं, पेन टूल से बना सकते हैं, किसी भी टूल से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ बनाई, सिलेक्शन करके इसको क्या करेंगे हम फिल करेंगे। सर कौन सा कलर फिल करना है, तो यहाँ से हम पहले कलर फिल करेंगे, कोई भी एक कलर पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में इसको फिल करना है तो फिल कर देंगे, ठीक है। नया लेयर लेंगे और अल्टर बैकस्पेस, यहाँ से फिल हो गया। मैं अभी फंक्शन नहीं समझा रहा हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि फिल क्या होता है और स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप फिल, स्ट्रोक, शेडिंग वगैरह सब बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अभी जंप करते हैं हम, ये सर चीज़ें हमें बनाने के लिए यहाँ पर हमें पेन टूल का यूज़ लगेगा। कहाँ कहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंपल पेन टूल। दूसरा कहाँ से होगा तो सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन आना चाहिए। और कहाँ से होगा तो सिलेक्शन के बाद आपको पाथ एंड शेप पता होना चाहिए। सर ये 3 चीज़ आज सीखेंगे, ज़्यादा नहीं सीखेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो एक साथ में कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं खुद से फिल या तो फिर स्ट्रोक किया गया है उसके ऊपर, ये चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आपका ये हो गया स्ट्रोक एंड फिल। सर इसको बनाने के लिए आपको पेन टूल, पाथ एंड शेप समझ में आना चाहिए और सिलेक्शन समझ में आना चाहिए। 3 चीज़ मैं आज एक दिन में आपको कवर करवाने वाला हूँ। चलिए सिलेक्शन से पहले पेन टूल। पेन टूल हमारा बेसिक है, पेन टूल के अलावा काम नहीं होगा डिज़ाइनर का, कोई भी डिज़ाइनर का। और सबसे पहला जो वर्जन आया था फोटोशॉप का, उसके अंदर से ही पेन टूल कंटिन्यू दिया गया है। कोई भी फंक्शन पेन टूल का निकला नहीं है, उसके अंदर ऐड किया गया है लेकिन निकला नहीं है, ठीक है। चलिए पेन टूल हमारा है, पेन टूल के अंदर भी बहुत सारे टूल है। अभी हम देख सकते हैं, अगर पेन टूल के यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल, कर्वेचर पेन टूल। ये सारे पेन टूल आपको सिर्फ नए वर्जन के अंदर ही दिखेंगे, पुराने वर्जन के अंदर आप नहीं देख पाएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। पुराने जो वर्जन है उसके अंदर इतने एक्सपांड नहीं दिया है टूल का। अगर आप फोटोशॉप 2021 यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ईजी वे में ट्रेसिंग करने में ईजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल पहले आपको नॉर्मल वाला पेन टूल दिखाता हूँ जो हमारे पुराने वर्जन्स के अंदर था, ठीक है। जैसे मैं पेन टूल के अंदर जाऊँगा, एक नया पेज, ब्लैंक पेज ले रहा हूँ तो आपको डिटेल में बता सकूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर आपने क्लिक किया, मैंने दूसरा यहाँ पर क्लिक किया और तीसरा यहाँ पर क्लिक किया। ये जो हमें मिल रहा है लाइन, इसको पाथ बोला जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ है पेन टूल से आप बनाएंगे वहाँ पर पाथ एंड शेप आएगा, ठीक है। तो पहले आपको पाथ कैसे वर्क करता है, उससे पहले पेन टूल से आप कैसे शेप लेंगे वो आपको समझना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर पाथ क्यों आ रहा है सर, यहाँ पर पेन टूल की प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर पाथ सिलेक्ट है तो इसलिए पाथ आ रहा है। अगर यहाँ पर आपका शेप सिलेक्ट होगा और आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको इनबिल्ड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्ट्रोक एंड पाथ मिलता है, ठीक है। तो इसको हम शेप बोलेंगे। सर शेप आपका आएगा तो आपकी लेयर आपको कुछ यहाँ पर वेक्टर जैसा आपको आइकन दिखेगा, ठीक है, जैसे आपका शेप आएगा तो। लेकिन मैं नया लेयर लेके शेप के अलावा सिर्फ पाथ का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका जो लेयर है वो नॉर्मल लेयर ही रहेगा और बस नॉर्मल लेयर ही रहेगा। और यहाँ पर आप इसको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आपका ये जो यहाँ पर है नॉर्मल लेयर ही रहेगा, आइकन नहीं आएगा वेक्टर का, ठीक है। शेप के अंदर आप डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फिल और स्ट्रोक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्ट्रोक एंड फिल रहता है। आप जैसे यहाँ पर शेप के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसका फिल एंड वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। और जैसे आप पाथ में जाएंगे तो पाथ की जो शेप की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए इसके अंदर ग्रेडियंट डालना चाहते हैं, कलर डालना चाहते हैं या तो फिर पैटर्न डालना चाहते हैं, कुछ भी है आपका यहाँ पर रहेगा। स्ट्रोक भी आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट डाल सकते हैं। जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रोक बढ़ा दिया, यहाँ पर आप लाइनिंग वाला स्ट्रोक वगैरह यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर की जो आउटलाइन है वो, ठीक है।
अभी 9 मिनट बची है मेरे, मतलब जो यहाँ पर एक वार्निंग शो हुई है, तो 9 मिनट के बाद मैं एक और लिंक भेज दूंगा, तो वहाँ पर वापस से कंटिन्यू ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, अगर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो, ठीक है। चलिए, अभी हम समझते हैं कि सर पेन टूल कैसे यूज़ होता है और उसके अंदर से अच्छे अच्छे स्टेप कैसे लिया जाता है। तो ऐसे में जैसे यहाँ पर पेन टूल से क्लिक करूँगा, दूसरा एंड तीसरा, ये हमारा पाथ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सॉरी शेप आ रहा है, तो मैं यहाँ पर पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा आएगा जो पाथ है। सर जैसे मैं क्लिक करके छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ मतलब पकड़ के खींच नहीं रहा हूँ। जैसे मैं पकड़ के खींचूंगा तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा कि सर ये 2 लाइन मिल रही है, प्लस ये कर्व मिल रहा है, और आगे जाते हुए ये दूसरा कर्व मिल रहा है, ठीक है। तो ये समझने की चीज़ है। जैसे आप क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिख रहा है उसको एंकर पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। ये एंकर पॉइंट है, ये भी एंकर पॉइंट है, ये भी एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट मतलब जहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो वो पॉइंट, जैसे आप क्लिक करेंगे और जो पॉइंट आपको मिल रहा है उसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। एंकर पॉइंट क्या होता है? जो चीज़ पाथ को पकड़ के रखती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, उसको एंकर पॉइंट बोला जाता है। या तो फिर आप इसको बोल सकते हैं नोड। ये नोड क्या होता है? ये पाथ को पकड़ के रखता है एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। चलिए, जैसे मैं क्लिक करके खींच रहा हूं तो यहां पर आपका कर्व मिल रहा है। कर्व मतलब क्या होता है? समझ लीजिए ये आपके दोनों हैंडल है। हैंडल क्या होते हैं? हमारे जो गाड़ी का हैंडल होता है वैसे ही यहाँ पर हैंडल दिए जाते हैं कंट्रोलिंग के लिए। चलिए, कंट्रोल प्रेस करके जैसे इसको मैं छोटा बड़ा यहाँ से खींचूंगा तो यहाँ पर उसका जो कर्व है वो यहाँ पर क्या होगा? छोटा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 हैंडल मिलेंगे। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, सिर्फ एडिट ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको तोड़ नहीं सकते। तोड़ने के लिए आपको अल्टर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये टूटेगा। अभी एक बार ये टूट गया तो समझ लो कि अगर इसको मैं कंट्रोल दबा के वापस में एडिट करूंगा तो पीछे वाला जो हैंडल है वो इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं है, मैंने तोड़ दिया है अल्टर प्रेस करके, ठीक है। चलिए, मुझे वापस से हैंडल चाहिए तो अल्टर प्रेस करके यहाँ से मैं पकड़ के वापस से क्लिक करके खींचूंगा। जैसे मैं खींच रहा हूँ तो वापस क्या हुआ कि दोनों हैंडल हमारा कनेक्ट हो गए। अल्टर पकड़ के वापस से इसको पकड़ के मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो क्या होगा? ये हैंडल टूट गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास है हैंडल। सर कंट्रोल प्रेस करके इसको एडिट किया जा सकता है, अल्टर प्रेस करके उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर सर ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उसके नीचे वाले जो पेन टूल है वहाँ पर आप जा सकते हैं, कर्वेचर पेन टूल। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, सिंपल आप जैसे विलकॉम के अंदर लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको राइट क्लिक नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट क्लिक करते करते आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जहाँ पर आपको कॉर्नर शेप चाहिए, आप विलकॉम में क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका हो गया कर्वेचर पेन टूल। अगर उसमें आपको दिक्कत हो रही है तो हाँ, ये नया ही है, मतलब पुराने वर्जन में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मतलब इन्होंने कहीं से कोई और सॉफ्टवेयर में से उठा के ही डाला है और ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है। और जैसे हम अपने ओरिजिनल पेन टूल में आते हैं, ये आपको आना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सर इसको हम जैसे ही यूज़ करेंगे इसके अंदर आपको मतलब सारे फीचर्स दिए जाते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको वापस से एडिट करेंगे। यहाँ पर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं सर। यहाँ पर भी अगर आपको करना है तो लास्ट में इन केस आपको यहाँ पर ही आना है, तो आपको ये आना ज़रूरी है, ठीक है। ये पेन टूल के लिए मैंने अलग से 2 वीडियो बनाए हैं, आपको वो देख के कल आना है, ठीक है। 2 वीडियो है पेन टूल के, एक 9 मिनट का है, एक 20 मिनट का है, ठीक है। इसके लिए ये छोटा सा होमवर्क रहेगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है। चलिए, ये आपका हो गया। सर वो वाली वीडियो में वो लैंग्वेज, वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं है ना? अच्छा, गुजराती में, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। चलिए, अभी मैं समझा देता हूँ आपको जो भी है। एक बार आपने कुछ शेप ले लिया, कुछ भी शेप ले लिया, चलिए उसको आपको एडिट करना है लास्ट में, तो आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर सर वो हिंदी वाली प्रॉब्लम ने बहुत अच्छा वीडियो वाली। हाँ जी, बना देंगे हिंदी में भी, ठीक है। चलिए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास शेप बन गया है, तो हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम छोटा बड़ा करेंगे। तो क्या हो रहा है कि सर दोनों साइड के जो कर्व है वो दोनों साइड के मूवमेंट में है। सर मुझे क्या करना है? इसको मुझे पकड़ के थोड़ा खींच लेना है, तो ये पॉइंट को भी आप एडिट कर सकते हैं। सर मुझे क्या करना है कि सर ये वाला जो है
कर्व वही एडजस्ट होना चाहिए, नीचे वाला एडजस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अल्टर प्रेस करके इसको मैं तोड़ के सीधा नीचे लेके आऊँगा। तो आपको ऐसे भी आप एडिट इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल पेन टूल। पेन टूल के साथ आप पाथ जो लाएंगे, पाथ के बाद इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको समझाने के लिए आप अगर यहाँ पर देखें छोटी सी एक चीज़ कि यहाँ पर हमारे पास पाथ पैनल है, ठीक है। ये पाथ पैनल में जैसे मैं जाऊँगा तो ये मैं जो कोई भी पाथ बना रहा हूँ वो वहाँ पर सेव होता है। लेकिन अगर पहली बार है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव पाथ करना पड़ेगा। अगर आपकी पहली लेयर है तो ये पाथ लेयर है, पाथ लेयर के अंदर मैंने आपको लिखवाया था, लेयर के अंदर ये पाथ लेयर होती है, चैनल लेयर होती है और नॉर्मल लेयर होती है, स्मार्ट लेयर वगैरह। तो इसके अंदर ये जो लेयर मिलती है यहाँ पर आपको पाथ लेयर मिलेगी। जैसे इसको मैंने यहाँ पाथ क्रिएट करूँगा तो ये सारी हमारी लेयर हो गई पाथ की। मुझे वर्क पाथ के अंदर आना है तो ये वर्क पाथ आ गया। समझ लीजिए पाथ 6 ऑन है और यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो कहाँ पर ऑन होगा, हमारा पाथ के अंदर 6 के अंदर। पाथ 5 सिलेक्ट है तो कहाँ पर सेव होगा, पाथ 5 के अंदर। चलिए इसके अंदर आपको एक वाइट छोटा सा दिख रहा है और एक बॉर्डर दिख रहा है, ये क्या है इसको हम समझते हैं। इसको हम थोड़ा लार्ज कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर अगर मैं कुछ ड्रॉ करूँगा, अभी हमको क्या दिख रहा है कि अंदर की साइड वाइट है और बाहर की साइड यहाँ पर क्या है, ग्रे। इसको समझने की बहुत ही मतलब ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइनर नहीं समझते। यहाँ पर आपके पास पाथ की प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, कंबाइन शेप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है दूसरा शेप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सर यहाँ पर भी वाइट ऐड हो चुका है। चलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कंबाइन की जगह मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट रख रहा हूँ। तो क्या होगा कि जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो क्या हो गया कि वाइटनेस हट गया यहाँ पर दोनों पाथ के अंदर और यहाँ पर ग्रे ऐड हो गया। मतलब हमारे जो पहले शेप था उसके अंदर ये सब्सट्रैक्ट हो चुका है, माइनस हो चुका है। जैसे मैं इंटरसेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, समझ लीजिए इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर पहले मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रहेगा। और जैसे ही इसको मैं फिनिश करते ही, इसको सिलेक्ट करते ही उसको मैं क्या करूँगा, कंबाइन। तो ये हमारा नॉर्मल, अंदर की साइड वाइट और बाहर की साइड ग्रे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट की जगह इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, मतलब दोनों के बीच का पार्ट रहेगा और उसके बाहर का पार्ट जो है वो नहीं रहेगा, जो बीच का पार्ट है वही रहेगा। सर जैसे मैं यहाँ पर एक्सक्लूड करूँगा तो क्या होगा कि इसके बीच का पार्ट है वो नहीं रहेगा और यहाँ पर वाइटनेस आ गया। चलिए इसको दोनों को सिलेक्ट करके जैसे मैं लेयर में आने के बाद फिल करूँगा तो ही आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से कंबाइन होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है, एक्सक्लूड होता है। अगर इसका प्रीव्यू देखना है तो आप पाथ में आने के बाद यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं फिल देने से पहले, ठीक है। चलिए सर एक कन्फ्यूज़न है कि सर ये पाथ मैंने अभी इसको मैंने क्या रखा है, कंबाइन, और इसको मैंने क्या रखा है सर, कंबाइन। चलिए मुझे इसको एक बार कंबाइन शेप में बनाने के बाद वापस से उसको मुझे क्या करना है, इंटरसेक्ट या तो फिर कोई और में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर आपके पास पाथ सिलेक्शन टूल है, ठीक है। जैसे पाथ सिलेक्शन टूल के अंदर जाएंगे, जैसे यहाँ पर पाथ सिलेक्शन टूल है, जैसे इसके अंदर जाएंगे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक एक पाथ को। ये पाथ को मैंने सिलेक्ट किया, अच्छा जी कनेक्ट हो गए हैं सभी। चलिए आ गए प्रमोद भाई आ गए आप।
चलिए, कहाँ पर थे, भूल गए या फिर याद है आपको? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी, यहाँ तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास पाथ के अंदर, जैसे आप पाथ है आपके पास, पाथ को एडिट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। समझ लीजिए, पाथ सिलेक्शन से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप चेंज कर दीजिए सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखेगा। तो वैसे भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आप पेन टूल में है, एक और चीज़ यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर पाथ सिलेक्शन के नीचे से डायरेक्ट सिलेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इसका एरो कुछ ऐसा होता है, इसको याद रख लीजिए। अभी ये एरो सेम आपको कहाँ पर दिखेगा? चलिए, ये एरो आपको सेम कहाँ पर दिखेगा सर? यहाँ पर आप पाथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पूरा पाथ ही सिलेक्ट होगा, और उसके नीचे वाला जो टूल है ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन सर ये टूल है। हाँ इसमें शो नहीं कर रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है? चलिए 1 मिनट। चलिए, अभी दिख रहा है? सर आगे। ओके, चलिए, अभी आपने ये कुछ बनाया, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं पूरा पाथ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पाथ सिलेक्शन टूल है, ठीक है। यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप पूरा, मतलब एक पूरा पाथ सिलेक्ट होगा। सर मुझे एक एक पॉइंट सिलेक्ट करना है तो उसके नीचे हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक पॉइंट सिलेक्ट होगा और उसका हैंडल आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर जाएंगे पाथ सिलेक्शन में, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि पूरा का पूरा पाथ ही आपका मूव कर सकते हैं सिलेक्ट करके, आपको एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करने जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सर समझ लीजिए, आप एक पाथ के अंदर जाते हैं और एक पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, बाद में उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे सर? यहाँ से आप पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर ये काम आएगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लूजन और इंटरसेक्शन और सब्सट्रैक्ट वगैरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। सर ये एक टॉपिक है यहाँ पर, जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन में जाएंगे, ये जो आइकन आ रहा है इसको याद रख लीजिए। ये एरो क्या कर रहा है कि सर एक एक पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा है। चलिए सर, इसी चीज़ को अगर आप पेन टूल में जाएंगे, ठीक है, आपको याद हो तो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि सर आप पेन टूल के अंदर है तो कंट्रोल प्रेस करके, अगर आप पेन टूल के अंदर है तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एडिट कर सकते हैं, और अल्टर प्रेस करके इसको तोड़ सकते हैं हैंडल को। तो सर आप कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं तो अभी आपको यहाँ पर पेन टूल यूज़ कर रहा दिख रहा है, लेकिन जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एरो दिखेगा। तो मतलब आप पेन टूल से आप कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं तो आप कहाँ पर जा रहे हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर जा रहे हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर आपको छोड़ देना है कंट्रोल, तो आप सीधा पेन टूल में आ जाएंगे। तो कंट्रोल इसलिए काम आता है कि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, आपको यहाँ तक नीचे आने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद एडिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए, दूसरी बात, पेन टूल के अंदर आप कंट्रोल प्रेस करके ऐसे बॉक्स बनाएंगे, तो जितने बॉक्स बनाएंगे तो उतने ही पॉइंट आपके सिलेक्ट होंगे, और इसके हैंडल वगैरह आपको शो करेंगे, जिसको आप वापस से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेन टूल। सर इसको मैं सिलेक्शन करूंगा तो आपको इतना ही सिलेक्शन मिला, क्यों इतना ही मिला? कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करेंगे तो इसका सिलेक्शन मिल गया, इसको सिलेक्शन बोला जाता है। जैसे आपको ये ब्लिंकिंग लाइन आपको शो करेंगी तो इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन, ठीक है। अभी मैं सिलेक्शन को नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैंने इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट किया तो इतना क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपको वाइटनेस आपको यहाँ पर इतना ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रीव्यू दिखा रहा है उसके ऊपर आपको चलना है, बने तब तक। और समझ लीजिए आप नीचे के पाथ में आना चाहते हैं तो नीचे के अंदर आ सकते हैं, ऊपर के अंदर, उसके नीचे। तो ऐसे आप लेयर वाइज पाथ को सेव कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। आपकी डिज़ाइन कितने कॉम्प्लेक्स में, समझ लीजिए आपको सिर्फ एक पाथ लगाना है और उसको सिर्फ स्ट्रोक देना है, ठीक है। तो स्ट्रोक का मतलब अलग ही रखिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि सर ये स्ट्रोक के लिए ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप पाथ बनाएंगे पूरा स्ट्रोक ही लगेगा।
सर फिल के लिए अलग चाहिए तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फिल कि ये पाथ के अंदर सिर्फ फिल ही रहेगा, वगैरह वगैरह जो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, समझ लीजिए पेन टूल से कुछ बना रहा हूँ। चलिए इसको मैं अल्टर प्रेस करके इसको मैं मतलब पॉइंट रखते के साथ में ही मैं इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, अल्टर प्रेस करके इसको आप एडिट कर सकते हैं कभी भी, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप अल्टर प्रेस ही करें, क्योंकि इसका एडिटिंग हर एक शेप के हिसाब से और आपके हाथ के हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए ये मैंने पेन टूल से कुछ बनाया, और पेन टूल से बनाते वक्त मैंने क्या किया था कि मैंने पहले यहाँ पर समझ लीजिए ये पीछे वाला हैंडल सेट कर दिया। अभी मुझे आगे जाना है तो मैं अल्टर प्रेस करके इसको मैं नीचे की साइड लेके यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, अल्टर प्रेस करके आगे वाला हैंडल सेट कर दिया, अल्टर प्रेस करके आगे वाला हैंडल सेट कर दिया। पहले पीछे सेट करने के बाद अल्टर प्रेस करके आगे वाला सेट कर रहा हूँ, मतलब पीछे का सेट हो जाए बाद में अल्टर प्रेस करके आप आगे वाला सेट कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं पेन टूल से कुछ बना रहा था। ठीक है, समझ लीजिए मैंने पेन टूल से कुछ बना लिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कंबाइन शेप दे दिया, और जो हमारी लेयर है वो लेयर सिलेक्ट करके उसके अंदर मैं राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, फिल पाथ। क्या फिल करना है सर, फोरग्राउंड कलर मतलब ग्रीन कलर होगा ऊपर वाला, बैकग्राउंड कलर मतलब क्या होगा, व्हाइट वाला। सर मुझे दोनों में से एक भी नहीं करना है, मुझे सिंपल कलर पिक करके करना है। तो यहाँ पर आप कलर पिक कर दीजिए और ओके करके फिल कर दीजिए, तो ये आपका कलर फिल हो गया। ये लेयर को मैं अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है सर, यहाँ से मुझे इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, मतलब ये वाला शेप अभी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अंदर वाला शेप बनाना है। तो मैं अभी यहाँ से ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, और अंदर वाला शेप जैसे आएगा तो उसको मैं अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। समझ लीजिए यहाँ पर मैंने इतना बनाया। ठीक है, तो अभी आप इसको फिल करेंगे। नई लेयर ले रहा हूँ, इसका मैं पाथ में जाने के बाद इसको मैं अभी प्रीव्यू तो नहीं दिखा सकता, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नई लेयर लूँगा, इसको मैं राइट क्लिक करके फिल करूँगा। इसमें क्या फिल करना है, मुझे कलर पिक करके थोड़ा डार्क कलर पिक करना है। ठीक है, डार्क कलर पिक करके इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ओके एंड ओके। तो आपका क्या हो गया, फिल। लेकिन सर ये तो यहाँ पर भी फिल हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर भी नहीं चाहिए, मुझे कहाँ पर चाहिए, बस इतने में। मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, बाद में क्या करूँगा, फिल और ओके। तो कहाँ पर फिल हुआ, सिर्फ अंदर वाले पार्ट में। और ये हमारा नया है पाथ, ये हमारा पुराना पाथ है, दोनों के बीच में हमारा फिल हुआ है। सर जैसे मैं यहाँ पर पाथ सिलेक्शन में आऊँगा और इसको मुझे डिलीट करना है, तो वापस से मैं लास्ट में इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। वापस से मैं कहाँ गया, पेन टूल में, ये शेप मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। समझ लीजिए आप इसको यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ क्लिक करके बना दिया। इसको मैंने क्या रखा है, इंटरसेक्ट, मतलब ये वाला पाथ के अंदर फिल नहीं चाहिए, ये वाले पाथ के अंदर भी फिल नहीं चाहिए, ये दोनों के बीच वाले के अंदर मुझे फिल चाहिए। ठीक है, तो समझ लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दोनों पाथ को सिलेक्ट करूँगा, दोनों पाथ एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे, और राइट क्लिक करके फिल करके यहाँ पर मैं कलर अपना सिलेक्ट करके थोड़ा सा मिड टोन इसको सिलेक्ट करके ओके फिल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका लेयर नया होना चाहिए, याद रखिएगा, वरना क्या होगा कि एक ही लेयर में सारा काम होगा तो इसको बाद में आप अप डाउन नहीं कर सकते। इसको मैंने फिल करके लेयर 7 के नीचे रखा है, लेयर 6 के अंदर अपना जो ओरिजिनल कलर है, और ये इन्होंने आपने क्या किया है, इसको इतना सा ट्रेस कर दिया है। तो ये कुछ इंटरसेक्ट इस जगह पर यूज़ होता है कि आप अगर दो पाथ को मिक्स करेंगे और एक चीज़ बनेगी, तो वहाँ पर आप दूसरी बार यही शेप जो कॉर्नर वाला है उसको लेना नहीं चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इंटरसेक्ट, माइनस, प्लस वगैरह ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, चलिए समझ लीजिए ये वाला कुछ पाथ है, इसको मुझे ट्रेस करना है, तो यहाँ पर मैं ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैंने क्या किया, नई लेयर लेके इसको राइट क्लिक करके फिल करके कलर में लेके यहाँ पर फिल कर दिया। चलिए ये फिल हो गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, नया लेयर लेना है और नीचे वाले लेयर को बंद कर दिया, इसको इतना ही मुझे ट्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ। अभी जो मैं बनाऊँगा उसको मैं सबस्ट्रैक्ट मोड के अंदर बनाऊँगा, सॉरी सबस्ट्रैक्ट में नहीं, चलिए सबस्ट्रैक्ट
इंटरसेक्ट में ही बनाता है, ज़्यादा इजी रहेगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके क्या कर दिया, फिल, और जो कलर चाहिए था मुझे वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, येलो कलर, एंड ओके ओके। तो ये आपका क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो इंटरसेक्ट वगैरह कुछ ऐसी जगह पर यूज़ होता है। अगर आपको इंटरसेक्ट यहाँ पर नहीं करना है तो सिलेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि सर आप पाथ में ही ये इंटरसेक्ट वगैरह करें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको मतलब आपकी जो स्किल है वो ज़्यादा शार्प होगी और कोई और डिज़ाइनर के सामने आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और पार्टी भी अगर देखेगी तो उसको भी लगा करने यार ये बंदे को कुछ है माइंड। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। यहाँ तक समझ में आ गया सर जी सबको, कि ऊपर से जा रहा है सब? हेलो हेलो प्रमोद जी, आवाज़ आ रहा है मेरा? हेलो हेलो, शायद मुझे लग रहा है कि आवाज़ का कोई दिक्कत है। आपको साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं है मुझे। यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड तो किया है, मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हेलो प्रमोद जी, आपको आवाज़ आ रहा है कंप्लीट? हेलो સર અહીંયા તો આવે છે. આવે છે? ઓકે ઓકે, ચલીએ। આટલા સુધી ખબર પડી કે નથી પડી તમને? તો આ ટ્રેસિંગનો આટલો આઈડિયા આવી ગયો તમને કે નથી આવ્યો હજી? હા હા આવી જ આવે. ઓકે ચલીએ। તો પેન્ટુલ આજ પેન્ટુલ સુધી રાખીએ, કાલે એવું લાગે તો કાલે પાછું આપણે સિલેક્શન અને પાથ સિલેક્ટ કરશું। મને એવું નથી લાગતું કે આજે બધો ટોપિક ક્લિયર થાય। ઓકે, તો સિલેક્શન અને પાથ કાલ ઉપર રાખીએ, ચાલશે જીગરભાઈ? ઓકે ઓકે ओके चलो, तो મળીએ કાલે नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नया नया सीखता रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद, बरोबर ने जिगर भाई? ઓકે चलो चलो, थैंक यू सो मच।